छत्तीसगढ़ में दिसंबर महीने तक नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं और इससे पहले राज्य सरकार ने नए सिरे से नगर निगम वार्डों का परिसीमन करने के लिए आदेश जारी कर दिए। इसे लेकर नगरीय प्रशासन और विभाग की ओर से सभी जिले के कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए गए। वर्ष 2011 की जनगणना के बाद से प्रदेश के साथ साथ बिलासपुर जिले में जनसंख्या की काफी वृद्धि हुई है और इसे देखते हुए वार्डों का नए सिरे से परिसीमन किया जाना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के समय बिलासपुर नगर निगम में कल 55 वार्ड हुआ करते थे, जिसे बढ़ाकर 66 वार्ड कर दिए गए। लेकिन बाद में सिरगिट्टी, उसलापुर और अरपा नदी के उस पार क्षेत्र के लोगों ने फिर से परिसीमन कराने शासन प्रशासन को पत्र लिखा, जिस पर विचार करते हुए एक बार फिर परिसीमन किया गया, जिसमें बिलासपुर नगर निगम में कुल 70 वार्ड बनाए गए। हालांकि जिन नगर निगम में पहले से ही 70 वार्ड है, वहां परिसीमन नहीं किए जाने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगरीय निकाय चुनाव के पूर्व निगम किस तरह से परिसीमन करती है और इससे बिलासपुर नगरीय निकाय चुनाव में किस तरह विकास कार्य होते हैं। व्यवस्था के अंतर्गत किया जाने वाला प्रक्रिया है। निश्चित रूप से जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा मिले, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इस बात को ध्यान में रखते प्रशासन द्वारा समय समय पर परिसीमन जैसे कार्य किए जाते हैं। और बिलासपुर नगर निगम की जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फिर से परिसीमन की जो व्यवस्था की जा रही है, ये निगम को और बेहतरी और उसके कार्य को और भी तंदुरुस्त बनाने के लिए किया जा रहा है। तो इस परिसीमन को लेकर कोई राजनीतिक दल को कोई आपत्ति, क्योंकि 5 साल पहले हुआ था, 5 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि फिर से परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसमें राजनीति दलों का सीधा कोई सरोकार नहीं होता है। प्रशासन को जब लगता है कि जनहित की दृष्टि से इस क्षेत्र को फिर से पुनः इनका परिसीमन किया जाना चाहिए, तो सामान्य रूप से इसमें कोई राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ना उनके किसी भी एजेंडे को कोई प्रभावित करता है। तो इसको सीधा सीधा प्रशासन का कार्य मान के हमको सहयोग करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक परिसीमन का सवाल है, मुख्य आधार इसको बनाते हैं क्षेत्र का विस्तार। जब पिछले बार जब भूपेश बघेल जी की सरकार और हमारी कांग्रेस की सरकार थी, तो बिलासपुर नगर निगम में बहुत पहले 55 वार्ड हुआ करते थे, 55 से 66 हुए, 66 से अब 70 वार्ड हो गए हैं, क्योंकि ग्रामीण एरिया क्षेत्र जो है वो जुड़ा है और जुड़ने के बाद परिसीमन विधिवत नियम से किया जा चुका है। उसमें जनगणना को भी आधार बनाया जाता है। 2000 के जनगणना को और जो भौगोलिक विभाजन है उसको आधार बना करके किया गया है नियम से। लेकिन जो नगर पालिक निगम का एक्ट है, उस एक्ट में प्रावधान है कि जो भी राज्य सरकार है वो समय समय पर गुण दोष के आधार पर युक्तिकरण करते हुए परिसीमन कर सकती है। तो राज्य शासन ने अपने अधिकार का उपयोग किया है। उसमें कांग्रेस पार्टी इस परिसीमन में क्या निर्णय लेगी, इस मुद्दे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष दीपक बैद जी और पूरी कार्यकारिणी इसमें जब निर्णय ले लेगी, उसके बाद हम लोग अपनी वास्तविक बात जो हमको विधि सम्मत कहना है उस पर कहेंगे। हाँ, ये राज्य शासन से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से पत्र हमें प्राप्त हुआ है, जो नगरीय निकाय चुनाव है उसके परिसीमन को लेके। तो इस संबंध में अभी नगर निगम के अधिकारियों को बुलाया गया था और इसमें जो भी निर्देश शासन का आया है उस हिसाब से हम लोग समय सीमा में परिसीमन की कार्रवाई पूर्ण करेंगे। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।